दोस्तों, ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब से यह महीना प्रारंभ हुआ है, आपके जीवन में न चाहकर भी बहुत सारी परेशानियां, कष्टों और समस्याओं का सामना आप कर रहे होंगे। आपके जीवन में आए दिन कई मुसीबतें आ रही होंगी। आपको तरह तरह के नए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आप पैसे तो कमाते हैं, पैसे टिकते नहीं हैं। घर परिवार में आर्थिक स्थितियां कमज़ोर होती जा रही हैं। आपस में घर परिवार के रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं। आपस में टकराव हो रहे हैं, बात का बतंगड़ बन रहा है। और जब से यह महीना प्रारंभ हुआ है, उसी दिन से आप लोगों के घर में नकारात्मक स्थितियां हो चुकी हैं। बुरी आत्माओं का प्रवेश हो चुका है और छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा भी आ रहा है। आपको पैसे कमाने के नए रास्ते भी नहीं मिल रहे हैं और वहीं आपके खर्चे भी बढ़ चुके हैं। मित्रों, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष के कार्यक्रम को देखिएगा। आपके जीवन की उन तमाम परेशानियों से किस प्रकार से आप निकलोगे और कौन से वे लोग हैं जो आप लोगों के जीवन में, घर परिवार में काला जादू कर चुके हैं, तांत्रिक क्रिया कर चुके हैं और कौन से दुश्मन आप लोगों पर क्रिया कर चुके हैं। इन सभी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे जिससे कि आप इन सभी परेशानियों से बाहर निकल सकोगे। दोस्तों, हर इंसान अब से कुछ न कुछ मतलब के साथ ही जुड़ता है। हर इंसान आपसे कुछ मतलब चाहता है और हर कदम पर आपको धोखा मिल रहा है। आप जिस पर विश्वास दिखाते हैं वही सबसे बड़ा विश्वासघाती निकलता है। अब ऐसा समय आ चुका है, इंसान अपने घर के सदस्यों पर भी विश्वास नहीं कर सकता। कभी कभी तो आपके अपने ही आपको धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको बेहद ही सावधान रहना होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्थितियां और दयनीय हो जाएंगी। भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, साथ ही अपराध घर घर में होने लगेंगे और जो उम्मीद नहीं थी ऐसे भी कृत्य हमें समय के साथ देखने को मिल सकता है। मित्रों, अब यह साल, यह महीना, बहुत उम्मीदें, आपने बहुत सारे सपने संजोए हैं, बहुत सारे सपने देखे हैं कि आप कड़ी मेहनत के साथ उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। सपनों की बुनियाद को बनाकर माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, इंसान को जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे एक सही सहारे की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक, उसे एक बार जलाया जाता है, उसे बाद में वह आंधी तूफान हवा सबका सामना अकेले करता है। यानी उसे बस एक सहारे की ज़रूरत थी, उसे बस जला दिया गया, आगे उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस उसी प्रकार से आपको भी एक ऐसे ही सहारे की ज़रूरत पड़ने वाली है जो बस आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देगा, वह थोड़ा सा आपका बुरे समय में साथ दे देगा, आपके अंदर जोश उत्साह भर देगा। उसके बाद आगे की लड़ाई आप अकेले लड़ने के योग्य हैं। आगे फिर कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आगे आप सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर मतलबी दुनिया के इस माहौल में आखिर हमारा सहारा कौन बने? आखिर वह कौन चार लोग हैं जिन पर हम हक से भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि आपने भी महसूस किया है, बचपन हमारा बहुत गरीबी में बीता है। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, आप एक एक चीज़ के लिए तरसे हैं। आपने बहुत मेहनत की, अपने सपनों को कभी कभी भूलकर अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचा है, सारे बलिदान दिए हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा आया है। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। और जो इंसान मेहनती होता है, पराक्रमी होता है, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, उसका साथ तो स्वयं परमात्मा भी देते हैं। आपके साथ भी परमात्मा जुड़े हुए हैं। आपने एक बात महसूस की होगी, आपकी ज़िंदगी में भले ही बुरा समय आ जाए थे, लेकिन वह बुरा समय आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता। आखिर क्यों? आपने एक बात भी कभी ध्यान दी है,
आपकी ज़िंदगी में बुरा समय आता ज़रूर है, लेकिन वह ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। मतलब एक समय के साथ एक समय के बाद वापस खुशी आ जाती है, वापस कोई ऐसी बात आ जाती है जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो यह सब परमात्मा के आशीर्वाद का ही नतीजा है। आप एक बात जिंदगी में ध्यान रखिए कि जिसका कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला होता है। जिसे सब धोखा देते हैं, उसे सहारा देने के लिए परमात्मा कुछ न कुछ ज़रूर करते हैं। अब आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही इंसान की एंट्री होने वाली है, जो आपकी ज़िंदगी में खुशियों की ऐसी गारंटी लेगा जो आप भूल नहीं पाओगे। लेकिन हर किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। यहाँ मतलबी और गद्दार भरे हुए हैं। कौन घर का भेदी निकल जाए हमें भी पता नहीं होता। तो पहचानने का कुछ तरीका होने वाला है। संकेत आपको बता रहे हैं, बाकी समझदार को इशारा ही काफ़ी है। आप खुद समझ सकते हैं आपको कैसे इन लोगों की पहचान करनी है। देखिए दोस्तों, एक जो सही इंसान होता है, एक जो साथ निभाने वाला इंसान होता है, आपकी मदद करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपका सहारा बनेगा। वह इंसान कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देगा। मान लीजिए आप कोई गलत काम भी करने जा रहे हैं तो वह आपको रोकेगा, क्योंकि वह आपका बुरा नहीं चाहता, वह आपको गलत जगह फंसाना नहीं चाहता। मान लीजिए आप शराब का सेवन करते हैं तो वह इंसान आपको सही सलाह देगा, यह सही नहीं है। वह आपको भगवान के मंदिर ले जाएगा, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाएगा, आपको भगवान की भक्ति से जोड़ेगा, क्योंकि वह जानता है कि आपका जीवन संघर्ष और अंधकार से भरा है, और अगर उसमें प्रकाश की किरण डालनी है तो भगवान की भक्ति का रस होना बहुत ज़रूरी है। यह एक समझदार इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में भगवान का फरिश्ता बनकर आया है, और यही इंसान आपसे अब जुड़ने वाला है। आपको इसके साथ से जीवन में बहुत विकास महसूस होगा। अब दोस्तों, जो इंसान आपके भविष्य के लिए साथी बनने योग्य होगा, चाहे वह कोई लड़की हो या कोई एक इंसान जो अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता है। देखिए, हमारे आसपास कई लोग होते हैं और उनमें से कोई अच्छा तो कोई बुरा होता है। यह तो हम एकदम से नहीं बता सकते, लेकिन मान लीजिए आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपके माता पिता की बहुत कद्र करता है या करती है। उसके मन में आपके अपने माता पिता को सपनों को लेकर बहुत उत्साहित है। वह आपसे बार बार बात करते हैं, आपके जीवन में बहुत सारे अलग अलग सपनों को पूरा करने के लिए एक एक जोड़ का सहयोग करते हैं। इसका मतलब वह इंसान दिल से अच्छा है, और इसी इंसान से आपको कहीं ना कहीं भरोसा करने योग्य है, क्योंकि आज के दौर में जहां एक माँ 4 बेटे को पाल लेती हैं, वहीं कई 4 बेटे मिलकर भी एक माँ को नहीं पाल पा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो अपने माता पिता का बार बार विचार करता है, उनके बारे में सोचता है, उनकी स्थितियाँ बदलना चाहता है, उनका सम्मान करता है। इसका मतलब वह इंसान अच्छे संस्कारों वाला है, इसका मतलब वह इंसान अच्छी परवरिश करने वाला है। आप उसके साथ जुड़ सकते हो, क्या हो, उसके साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हो, क्योंकि वह आपको कभी धोखा नहीं देगा। वह ईमानदार इंसान होगा, और आपको उस पर माता पिता की ब्लेसिंग भी होगी, जिससे वह इस दुनिया में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हासिल करेगा। एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आप भगवान के मंदिर में जा रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन घर में माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, माता पिता का अपमान कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आपके मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं निकलता। आपको अपने घर में स्थित भगवान की पूजा करनी है, पहले उन्हें मनाना है, पर उन्हें पहले प्रसन्न करना है, पहले उनके लिए कुछ करके दिखाना है। आपका भविष्य यूं ही सार्थक हो जाएगा। अब तीसरा संकेत दोस्तों, मान लीजिए आप किसी इंसान के साथ गाड़ी पर घूम रहे हैं, तभी आपके साथ जो साथी है अचानक से उसे कोई दयनीय स्थिति में दिखाई देता है। मान लीजिए आपके सामने कोई अंधा सड़क पार कर रहा है,
तो आपका वह दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, सगा संबंधी जो भी आपके साथ हैं, उसे अचानक दया आ जाती है कि हे भगवान, इस इंसान को इतना दुख आपने क्यों दिया। या फिर दूसरी परिस्थिति देखते हैं जहाँ पर कोई पशु उस रास्ते पर दिखाई देता है जिसे बहुत चोट लगी है, वह दर्द से तिलमिला रहा है। वह इंसान उसे देखकर अचानक से बहुत गहरी सांस लेता है और उसके लिए हृदय से एक आवाज़ आती है, भगवान काश यह सही हो जाए। और या उसे उस असहाय पशु को देखकर मन में थोड़ा सा अपनापन महसूस होता है, दया भावना उसके आती है। तो एक बात स्पष्ट है, वह इंसान हृदय से बहुत पवित्र है, क्योंकि दोस्तों दूसरों को पीड़ा में देखकर जिसके हृदय में पीड़ा हो वही इंसान तो इंसान है, वही तो वह शख्स है जिसके हृदय में साक्षात परमात्मा है। ऐसा इंसान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। ऐसे लोग जीवन की नैया में बहुत लंबा साथ चलते हैं और आपके लिए भी यही वह इंसान है जिसे परमात्मा ने आपको साथ निभाने के लिए भेजा है। इस इंसान का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका साथ कोई दे या ना दे, लेकिन यह इंसान जरूर देगा, क्योंकि इसका हृदय जो है वह काफ़ी निर्मल है। यह कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वह इंसान भगवान का बनाया हुआ है जो दूसरों को पीड़ा में देखकर स्वयं पीड़ा का भाव समझता है, यानी उसका हृदय बहुत पवित्र है। तो ऐसे इंसान के साथ आपको जुड़ना है, इनसे मदद भी लेनी है और इन पर भरोसा भी पूरा दिखाना है। अब दोस्तों चौथा इंसान कौन होने वाला है? अब एक बात आप ध्यान रखिए कि आज के दौर में इंसान को नहीं पहचान सकता कि यह अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, लेकिन जानवर जो है वह उसकी परख बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई इंसान सालों से रह रहा है, आप उसके साथ घूमते फिरते हैं, आप आसपास का माहौल जरा महसूस करिए। आपकी गली में कुत्ते होंगे, क्या वह दौड़कर उसके पास आ रहे हैं, उसे देखकर पूंछ हिला रहे हैं, उसके पास बहुत प्यार से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं? इसका मतलब क्या निकलता है? उस इंसान के अंदर मानवता है। जरूरी कभी न कभी उसने उस पशुओं की सेवा की होगी, और पशुओं की सेवा वही इंसान करता है जो वास्तविकता में अच्छा होता है और जिनके अंदर विनम्रता होती है, जिसके अंदर अहंकार नहीं होता, जिसके अंदर एक भगवान की भक्ति होती है, भगवान का अंश होता है। तो यही बात आपको भी समझनी है कि आपको किन लोगों पर विश्वास करना है, किन लोगों पर विश्वास नहीं करना है। हर कोई चाहता है कि उनका जीवन साथी सच्चा हो, उन पर विश्वास करे, उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहे, उनको समझे, हर चीज़ को बारीकी से जाने, आदि आदि। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता चलता है कि हमारा जीवन साथी मतलबी है, और इस बात को पता चलने में इतनी देर हो जाती है कि हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। मतलब यह साथी धोखेबाज तो नहीं होते, लेकिन अपना मतलब पूरा होने पर ये लोग रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं और दूरी बना लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा साथी मतलबी है या नहीं? तो हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं। कोई इंसान है जिसे देखकर पशु इधर उधर भाग रहे हैं, यानी उसने कहीं न कहीं कभी न कभी उन्हें पत्थर से मारा है। ऐसे इंसान जो जानवर पर दया नहीं दिखा सकते, ऐसे इंसानों को अगर आप अपने पास रखेंगे तो सोचिए मुसीबत के समय में आपको कितना बड़ा धोखा देने वाले हैं। यही से हमें संकेत देना है। हमारे आसपास प्रकृति हमारे अच्छे और बुरे का संकेत हमें खुद बताती है, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है। मैं आपको इसका पार्ट 2 बना कर दूंगा, उसमें आपके जीवन की हर परेशानी का समाधान कैसे निकालना है तो उसके बारे में बताऊंगा, उपाय के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों वह बिल्कुल मुफ्त होगा। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव
ज़रूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।